हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भाई गोकू ने भाई ड्रैगन बॉल जी तामागामी को हरा के फिर उसके चुतड़ फाड़ के ड्रैगन बॉल जी जीत ली थी। पर भाई यहाँ पे ड्रैगन बॉल जीतने के बाद ये सब लोग वांटेड हो जाते हैं। गोकू तो वैसे ही वांटेड था। और फिर भाई ये मतलब ये रात रात भर रुकने के लिए एक होटल में जाते हैं और ड्रैगन बॉल जी को छिपाने के लिए ना वो उसे कपड़े में ढक लेते हैं। और गोकू तो पहले ही वांटेड था तो फैंसी उसे एक टोपा पहना देती है ताकि उसके बाल किसी को दिखे ना, क्योंकि भाई गोकू तो भाई अपने नुकीले बालों की वजह से फेमस था, क्योंकि इन्हीं नुकीले बालों की वजह से उन्होंने साई फौज की ऐसी तैसी कर दी थी। तो ये भाई साहब गोकू वो टोपा सा उतार देता है। भाई गोकू गोकू का टोपा उतारने के बाद फैंसी गर्म हो जाता है। उन्होंने कहा भाई तूने टोपा उतारा क्यों, तुझे सब पहचान लेंगे भाई। तो ये भाई वहाँ पे कुछ बैठे लोग भाई नजर पड़ी जाती है गोकू पे, ये तो वही लड़का भाई साहब जिनने तामागामी की गांड फाड़ दी। ओ सॉरी। और भाई ड्रैगन बॉल जी जीत लिया। और भाई यहाँ पे फैंसी दिखाया था कि फैंसी नहा धो के आई है, भाई बहुत दिनों के बाद आई। भाई फैंसी मस्त लग रही है वैसे। फैंसी कहते गोकू जाओ अब तुम भी नहा लो, रही तो मैं तुम्हारी फाड़ दूंगी। गोकू कहता है भाई गोकू अपना जैसा बंद रहता है, महीने महीने में नहाता है। नहीं मैं क्या करूँगा नहा के। तो ये भाई फैंसी का जोर जबरदस्ती करने पे वो फिर तैयार हो जाता है कि चलो भाई नहा लेते हैं। वो कहते हैं मेरे पास तो कपड़े नहीं। फैंसी कहती है मैं तुम्हें अपने कपड़े पहन दे दूंगी तो पहन देना। फिर भाई हमें यहाँ गोकू को दिखाया जाता है जो कि भाई नहा धो के निकलता है एकदम मस्त। भाई बढ़िया लग रहा था गोकू लड़का भाई ये। इसके बाल हमेशा कड़क ही रहते हैं भाई। फिर भाई खाना वाना तो खूब मस्त सज रहा था। भाई गोगो ने देख के खुश हो जाता है, चलो भाई पेट भर गया खाना खाएंगे। ये लोग भाई अपना खाना खाना शुरू करते हैं, क्योंकि भाई मेहनत भी कर रहे हैं और सफर भी कर रहे हैं तो खाना खाना शुरू कर देते हैं। तब इन लोगों को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। फिर ये लोग ड्रैगन बॉल जी को उसी कमरे में छोड़ के बाहर देखने चले जाते हैं, मतलब बाहर हो क्या रहा है। पहले अपना सुप्रीम कहा जाता है, देखते कि बाहर लड़ाई बड़ाई हो रही है, कुछ भेड़िया भाई सब दूसरे लोगों की ऐसी तैसी कर रहे हैं, उनकी चोड़ी मतलब फाड़ फोड़ रहे हैं। तो ये भाई जो देखता है कि सब लोग बाहर आ जाते हैं, मतलब ग्लोरियो फैंसी और गुगू, तो ये वो सीटे मारता है। ग्लोरियो समझ जाता है कि एक जाल है, तब तक वो समझ पाता जब तक भाई उनका ड्रैगन बॉल जी खिड़की तोड़ कर कोई बदमाश ले जाता है। ये बदमाश छिपकली सा लग रहा था। भाई ग्लोरियो से रोकने की कोशिश करता है पर भाई साहब वो तो उड़ के निकल जाता है। तो ये भाई सबको पता चल जाता है कि भाई ड्रैगन बॉल जी चोरी हो गया। भाई साहब गोकू सुन के हो जाता है गरम, नहीं होगा मैं गाड़ फाड़ दूंगा साले की, ड्रैगन बॉल जी ले गया तो छुत्तड़ फाड़ दो। ड्रैगन बॉल जी के चक्कर में वो सब पकड़ने जाता है पर भाई वो उसे नहीं मिलता। फिर फैंसी कहता है यार चिंता मत करो भाई, तो मैं हो ना मैं भाई ड्रैगन बॉल जी में ट्रिगर लगा रखा, मुझे पता था ये काम पहले ही होगा। तो ये बता दे वो टॉप फ्लोर पे है, मतलब भयानक का फ्लोर ही देख लो क्या तगड़ा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो भेड़े अपना असली रूप में आ जाता है और भाई जो मतलब उसका साथी होता है वो ड्रैगन बॉल जी उड़ उड़ के उसके पास लिया था कि देखो ड्रैगन बॉल जी कितना सुंदर है, कितना मजेदार है, करे इसे देखने पर हम बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। 3 होते तो अच्छी बात होती। तो वो कहता है अगर तुमको ड्रैगन बॉल जी देखना था तो तुमने देख ले, तो ड्रैगन बॉल जी मुझे वापस दे दो। तभी वो कहते हैं अरे बच्चे तुमने हमें कैसे ढूंढा और तुम हमारे यहाँ तक कैसे पहुंच गए। गोकू कहता है ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो वहाँ से ड्रैगन बॉल जी लेके भाग जाते हैं। गोकू कहता है अब इनके गांड फाड़ने की जरूरत है, इनके चित्तौड़ तो सब फाड़ दो मैं। गोकू अपनी फॉर्म में आता है पर वैसा वे जो मॉन्स्टर रहते हैं वे कम चालू रहते हैं। भाई गोकू को चूतिया समझ रहे थे वो, भाई बच्चा ही क्या करेगा। तो ड्रैगन बॉल जी को अपना आपस में एक दूसरे की तरफ फेंक फेंक के ना गोकू को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब गोकू कभी उसके पास पूछ रहा है कभी उसके पास पूछ रहा है। ऐसा भाई करते करते गोकू को आ जाता है गुस्सा। उनके भड़वे ऐसे नहीं मानना है कि इनकी भाई फाड़नी पड़ेगी। तो भाई अपना गोगोर के चुत्तड़ उतर फाड़ने लगता है। उनका इसकी तो ऐसे तैसे कर दूंगा मैं, आता है इनके चुत्तड़ों में ड्रैगन बॉल जी डाल दूँ मैंने। भाई गोकू फिर है ना जैसे तैसे करके उनसे ड्रैगन बॉल जी ले लेता है। तभी वो कहता है बच्चे ये बॉल हमें दे दो नहीं तो हम तुम्हारी फाड़ देंगे। गोकू कहता है आ जाओ दल्ले में तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। फिर बोला भाई गोकू पे हमला करता है, बीच में आ जाता है ग्लोरियो। अब फिर ग्लोरियो कहता है अरे भाई साहब हमें मौका दो इनकी मारने की, मतलब इनकी चिकनी से मतलब इनके मजे लेने के। अब भाई ग्लोरियो भाई अपना जादू दिखाता है, वो बिजली वाला बेल्ट वाला या फिर रस्सी वाला। भाई उसका रस्सी ये भाई जादू भी बड़ा बेहतरीन करता है ग्लोरियो। भाई रस्सी बस्सी बना लेते हैं अपने जादू से। अरे भाई जो मॉन्स्टर रहते हैं उनको भाग भाई भाग, अगर ये रस्सी लग गई तो चुत्तड़ काले पड़ जाएंगे, मतलब दाग वाग लग जाएंगे शरीर पे। भाई ग्लोरियो कहाँ मानने वाला था। ग्लोरियो ने अपनी लंबी सी रस्सी ली और उन्हें बांध बूंद गया। भाई साहब इतना घुमाया उन्हें नहीं पता चला उनकी लुल्ली है नहीं है। और घुमा के मतलब एक तरह से सर्कल लेकर भाई साहब फेंक दिया उन दोनों को। और भाई साहब वो पता ना कौन सी दुनिया में गिरे होंगे जाके, बिल्कुल आसमान में स्टार की तरह वो छुप गए जाके। तभी गोकू कहता है हेलो दोस्तों भाई मैं ड्रैगन बॉल जी ले आया हूँ और बताओ क्या हाल चाल है। फैन से कहते बहुत बढ़िया। तभी ग्लोरियो कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है। तो फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है फैंसी और ग्लोरियो में, मतलब यहाँ से वहाँ थोड़ा रेस्पेक्ट करने लगा था फैंसी की। तो भाई साहब जो जो वो फैंसी रहती है पापा से बात करती है और इन लोगों को बताते हैं कि तुम्हारे दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं और उनका स्पेसशिप चोरी हो गया है, तो तुम उनका इंतजार करने के लिए यहीं रुकोगे फिर आगे जाओगे। तभी गोकू कहता है अभी तो रात हो रही है तो अभी हम कहाँ जाएंगे। तो ये फैंसी कहती है हाँ वैसे तुम्हारा कहना तो सही है, क्योंकि हमने इतना महंगा होटल भी लिया है तो भाई एक रात तो ठहरना पड़ेगा ही। तो भाई गोकू कहता है अच्छा चलो ठीक है तुम सब सो जाओ, तो मैं ड्रैगन बॉल जी की सुरक्षा के लिए पहरा दूंगा पूरी रात।
ये सुन के भाई साहब कहते हैं, फैंसी कहते हैं तुम्हें नींद नहीं आती, तो वो कहते हैं नहीं मैं अपने स्पेसशिप में सो गया था, तुम्हें नींद पूरी हो गई। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है सब लोग भाई सो जाते हैं। गोकू भाई ड्रैगन बॉल जी की रखवाली करता ना, कोई सो आके तल्ला गाड़ फाड़ दो भाई साहब। गोकू खाली तो बैठ नहीं सकता, वो अपनी पंचेस की मतलब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेता है। पर भाई साहब गोकू को आ रही होती है नींद, थप्पड़ थप्पड़ मार काटा मैं जो कौन सोएगा। पर गोकू भाई आम आदमी है, मतलब उस आम आदमी फिर शुरू हो जाते हैं। भाई ग्लोरी देखता है भाई साहब ड्रैगन बॉल जी सलामत है यार, भाई गो को अपने घोड़े बेच के सो रहा है। तो सब लोग उठ जाते हैं, तो शुक्र है ड्रैगन बॉल जी तो अपने सही जगह है, मतलब सुरक्षित है। तो भाई साहब अपने स्पेस में बैठ के वहाँ से चल देते हैं, उड़ान भर लेते हैं। चलो भाई अब आगे का सफ़र चालू करते हैं, आगे आने वाले तामागामी को हराएंगे। और भाई हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पे हाई पीस का या स्पेसशिप किसी ने चुरा लिया होता है। ये सब देख के भाई सदमे में चले, मतलब यार क्या, तभी हाई पीस बताता है ये स्पेसशिप हमने किसी और से चुराया था और उन्होंने फिर हमसे किसी और ने चुरा लिया, ये तो आम बात है। तो ये भाई लोग कहता है मेरे ख्याल से उन लोगों ने चुराया जिन्हें रात को वजीटा ने बार में मारा था। तो भाई हमें दिखाया जाता है कि मतलब बार में आए होते हैं भाई वजीटा, पिकलो और बुल्मा और ये सब, मतलब ड्रिंक नहीं, मतलब आराम करने खाना पीने के लिए। तभी कहता है अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं उन सबको रात में ही ख़त्म कर देता। तो भाई हमें दिखाया जाता है कि वजीटा ने पिछली रात क्या किया था, मतलब यार बेफालतू पे चुगल एक मोस्टर है ना, उसे छेड़ रहता है बच्चा समझ के। और भाई साहब वजीटा भरभरा देता है। तभी भाई पिस कहता है चलो जब तक टाइम पास के लिए हम जोम्बिस वाला गेम खेलते हैं, अगर जोम्बिस ने तुम्हें काट लिया तो तुम भी जोम्बिस बन जाओगे, तो कौन जितने जोम्बिस मारेगा वो उतना जीतेगा। ये भाई सुन के तो दोनों पिकलो और बुल्मा मना कर देते हैं, नहीं। बुल्मा की नज़र पहुंचती है भाई हाई पीस के उस आँख पर, जो कि भाई आँख सच में इधर उधर हिल रही थी। भाई मैंने जब पहली बार देखा मैं भी डर गया था। बुल्मा भी कहते हैं अरे ये क्या, ये कितनी घिनौनी चीज़ है, कितनी डरावनी चीज़ है। भाई बुल्मा भी डर गई थी भाई, सच में वो आँख बड़ी इधर उधर हिल रही थी भाई। तभी अरे चीज़ कितनी घिनौनी है, हम उसे दूर रखो, वो फलाना ठिकाना, मैं डर रही हूँ। तब यहाँ से हमें दिखाया था जो धाकेसु होता है, धाकेसु इनका यार नाम बड़े खतरनाक है। धाकेसु जो उसके अपने किंग को बताता है ओ सर, मतलब किंग माय लॉर्ड, एक गड़बड़ हो गई है कि मतलब जो गोकू वगैरह है वो यहाँ पे आ चुके हैं। गोमा कहते हैं हाँ ये तो हो सकता था कि वो आ चुके हैं। तो ये भाई धाकेसु डरते डरते बताते हैं उन्होंने एक तामागामी को हरा कर एक ड्रैगन बॉल जी हासिल कर लिया। भाई साहब ये सुन के तो गोमा की गांड फट जाओ, सॉरी चुत्तड़ फट जाते को भाई हो गया रहा है। भाई गोवा को आता है गुस्सा, अरे अच्छा अगर वो ड्रैगन बॉल जीते तो तुम क्या कर रहे थे, झक मार रहे थे, क्या कर रहे थे, गोटे गिर रहे थे या फिर किसी को ऊपर चढ़े हुए थे, मतलब सुरा देता है भाई गोवा है ना, धाकेसु को सुरा देता है। फिर यहाँ पे है ना वजीटा सब इंतजार कर रहे थे कि हाँ भाई कोई मदद के लिए आए। तो भाई वो देखते हैं कि भाई कैकरोट यानी कि गोकू आ रहा होता है। भाई बुल्मा कहते हैं मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे लैंड कीजिए, चढ़ जाइए ऊपर। तो भाई अपना गोकू भाई स्पेसशिप उतार दो। हाय बुल्मा, तुम लोगों को देखकर बहुत अच्छी खुशी हुई। तभी बुल्मा बताते हैं हमारा स्पेसशिप किसी ने चुरा लिया है। तो फैंसी और बुल्मा एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करती है, हेलो मैं हूँ फैंसी और मैं हूँ बुल्मा, क्योंकि मैं वजीटा की बीवी हूँ। तो इसलिए मैं तुम्हारी भाभी लगी, ऐसे बताओ। तो वजीटा वो बताते हैं कि हमने ड्रैगन बॉल जी जीत लिया है। तो वो उन्हें दिखाने लगता है ड्रैगन बॉल जी। भाई यहाँ पर वजीटा कहता है चलो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तामागामी की फाड़ कर रख दो, मुझे लड़ने के लिए बहुत तावला हो रहा हूँ मैं, जल्दी ले चलो। तभी भाई ग्लोरियो वो सॉरी फैंसी और सुप्रीम काय कहते हैं हमारे स्पेस में जगह नहीं है तो तुम नहीं आ सकते। भाई ये सुन के तो भाई ऐसी तैसी हो जाती है उन सब की। और यहाँ पे भाई बुल्मा तो भड़क ही जाती है, मतलब यार कैसे दोस्त है। तो ये वजीटा कहता है तुम क्या बात कर रहे हो। तो फिर से गोकू कहता है हमारे साथ आने से बढ़िया है तुम जाके गोमा को हरा दो। तभी बुल्मा कहती है तुम कैसे दोस्त हो, तुम तो बहुत मतलबी दोस्त हो। तभी पिगलो कहता है अगर यहाँ पे हम किबिटो को ले आते तो वो टेलीपोर्ट हो गए इधर उधर चला जाता। बुल्मा कहती है अच्छा दोबारा बोलना ये सब, तुमको जाना नहीं बोल रहे हो, मतलब बुल्मा उसे चुप करवा देती है। भाई यहाँ पे वजीटा भी थोड़ा गुस्से में हो जाता है, मतलब कर भी क्या सकता है ना भाई, गोकू की गलती है ना इन लोगों की गलती है। वजीटा कहता है मतलब ही कहीं के कैकरोट। तभी भाई यहाँ पे है ना वो लोग आ जाते हैं जिन्हें वजीटा ने कल रात को 12 में मारा था। वो कहते हैं अब हम तुम्हें बहुत मारेंगे, अब हम बहुत सारे हैं और तुम एक दो ही हो। इन सबको देख के भाई हाई पीस तो अपने चला जाता है कि मैं तो जाऊँ वहाँ पे चिप्स खाऊंगा जाकर पहाड़ के, मतलब एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। अब भाई ये लोग वजीटा के सामने टिक तो पाता नहीं। भाई वजीटा को वैसे गुस्सा से आ रही थी यार, ये लोग आ गए उसका टाइम पास करने के लिए। भाई वजीटा थोड़ा सर्कस वर्कस करते हुए अपने शरीर की कसरत करते हुए उनको सबको कुत्ते की तरह मारता है। मार पीट करने का सबको चारों चित कर देता है, मतलब हरा देता है। फिर कहता है बहुत ठीक है, ओ सॉरी मेरा स्पेसशिप कहाँ है। तो कहता है हाँ पास में ही है। तभी हाई पिस कहता है अरे मेरे चिप्स खत्म होने से पहले लड़ाई खत्म हो गई। तभी हम यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो अरिंस होते हैं वो माजिन बू को तैयार कर रही होती है, मतलब दोनों आपस में खूब बात कर रहे थे कि ये वाला माजिन बू तगड़ा बनेगा। इससे पहले भी माजिन बू बना रखा है, वो मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक मेरा पूरा शक है वो ग्लोरी हुई है माजिन बू।
तो भाई वो अपना माजिन बू नया बना रहे होते कि ये तो ताकतवर होना ही चाहिए पहले वाले से, क्योंकि पहले वाला माजिन बू रिंसू को भी नहीं हरा पाया था। तो भाई माजिन बू की इनकी प्रक्रिया बनना चालू हो जाती है। भाई ये दोनों खूब देख के खुश होते, चलो भाई इतनी मेहनत के बाद सफलता मतलब रंग ला रही थोड़ा बहुत, हाँ चलो भाई माजिन बू बन रहा है। भाई मैंने ऐसे माजिन बू को देखा था तो भाई मुझे तो चोमू लग रहा था, मतलब एक तरह से बढ़िया, मतलब बढ़िया पर्सनैलिटी तो बढ़िया, पर ये लड़ते वक्त थोड़ी चूतियापा, मतलब हरकतें कुछ गलत गलत सी कर रहा था, मतलब लड़ नहीं रहा था, कुछ और ही कर रहा था, सर्कस वर्कस दिखा रहा था। तभी यार इनसे देखे थे, चलो ठीक है भाई अब माजिद बू बनने के तैयार हो गए, तो कहते जाओ और तामागामी से लड़ के मेरे लिए ड्रैगन बॉल्स लाओ। तभी वो चुड़ैल कहती है ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा, तुम्हें से कुछ ज़्यादा जल्दी ऑर्डर नहीं दे रही हूँ। तभी कहते हैं देखते क्या होता है आगे क्या नहीं, तामागामी को हराता है नहीं।